हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया सिंह वेलकम करती हूँ अपने चैनल SNA ग्रुप्स में। सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 17वें साल के जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक बात सीखी है, चाहे आपके खिलाफ़ कितने भी लोग क्यों ना खड़े हों, अगर आपकी नीयत साफ़ है और अच्छी है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिसने देश की छवि को बदल कर रख दिया। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्सर जो उन्होंने 6 सालों के लिए शुरुआत मोदी सरकार 2 के फैसले से करते हैं। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था, जिन्हें विवादित मुद्दों को पिछली सरकार ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से ख़त्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 के जंजीरों में जकड़ा रहा। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां से सरकारी दफ्तरों से तिरंगा लहराने लगा। अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूटने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी फ़ायदा मिलने लगा, जिनसे कई सालों तक कश्मीरों के लोगों को वंचित रखा गया। मोदी सरकार की नागरिकता क्रांति। मोदी सरकार 2.0 के पहले 7 महीने में ही मोदी सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। ये फैसला था नागरिकता क्रांति का। पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यकों के भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की ज़िंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। पड़ोसी देशों से जान बचाकर भागे लोग जो सालों तक भारत में शरणार्थी बन रहे हैं, अब वो भारत के नागरिक कहलाने लगे। अयोध्या विवाद का अंत। देश में सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में ही हो गया। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम के सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राज जन्मभूमि को ही राम का जन्म स्थान माना। कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। तीर्थ क्षेत्र के गठन के साथ ही अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। 3 तलाक का खेल खत्म। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक की काली प्रथा से आज़ादी दिलाई। 6 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है 3 तलाक को ख़त्म करना। 3 तलाक कानूनी के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसे मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थी, अब आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस। मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने के बजाय उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया। 2016 में एक पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया। पिछले साल अक्टूबर पोक में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तानी के संकल्प शक्ति का प्रमाण है। देश में स्वच्छता की अलग जगह है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने
देश शहर गाँवों को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गाँव में शौचालय बनवाए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर गाँव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। आगे और भी चुनौतियां हैं जिनसे अगले 4 सालों में सरकार को मुकाबला करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए हमारी और भी नई वीडियोज़ के लिए।